नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकार की व्यवस्थाओं, जनप्रतिनिधियों की सामाजिक भूमिका और आम जनमानस को लेकर हमने लोगों के साक्षात्कार का एक कार्यक्रम शुरू किया था, आमने सामने, जिसमें हम सांसद, विधायक व पूर्व जनप्रतिनिधियों को लाए हैं आपके सामने। आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इन साक्षात्कारों को हजारों लोग देख रहे हैं, कमेंट और लाइक हमें मिल रहे हैं। आज एक बार फिर हम एक ऐसी ही शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जिसने झांसी महानगर में युवाओं को नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता पार्टी को उस समय झांसी में सफलता दिलाई जब सपा एवं बसपा की प्रचंड आंधी में पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्षरत थी। झांसी से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में विधायक बने और अब झांसी को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। आइए मिलते हैं ऐसे नेता और झांसी सदर के विधायक पंडित रवि शर्मा जी से। नमस्कार विधायक जी, स्वागत है आपका खरी बात चैनल। साक्षी जी, आपका भी स्वागत है। विधायक जी, हम कोरोना के संबंध में कुछ जनमानस के सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम पहला प्रश्न आपसे जो पूछना चाहते हैं वो ये है कि जो पहली लहर थी वो भयावह नहीं थी उतनी, और दूसरी लहर उससे काफी ज्यादा भयावह आई है, तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, कोरोना के संक्रमण की चर्चा पूरे विश्व में थी और पहली लहर जब आई थी तब संपूर्ण विश्व ने उसके दंश को झेला था। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी देश के पास इतनी अधिक नहीं थी। लोगों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पहली लहर और उसके बाद दूसरी इस भयावह लहर का मैनेजमेंट हुआ है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी आबादी का देश भारत, जहां पर 135 करोड़ लोग निवास करते हों, उस देश में चिकित्सा के सुविधाओं का एकदम से इतना ज़्यादा विस्तार होना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जागरूकता को भी दर्शाता है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने, ये सूबा इतना बड़ा है जितने बड़े इस विश्व में कई राष्ट्र नहीं हैं, इस बड़े सूबे में एकदम से फैला हुआ वो संक्रमण, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से शुरुआती 7-8 दिन बहुत गंभीर रहे और कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हम लोग असहाय हो गए, हम लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन एकदम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संक्रमित रहते हुए भी जिस तरीके से सूबे को संभाला है, इस संक्रमण और अदृश्य शत्रु से लड़ने का जो काम इस प्रदेश ने किया है, ये ऐतिहासिक काम है। आज मैं कह सकता हूँ कि अब चर्चा हो रही तीसरी लहर की। तीसरी लहर के लिए अब हम लोग पीएचसी सीएचसी तक, हम लोग सीएचसी तक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था और पीएचसी में हम लोग व्यवस्था मजबूत करते हुए अब हम अपने मरीजों को, जो सामान्य यदि कभी भगवान ना करे तीसरी लहर आए, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हमारी कस्बों तक की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त आने वाले समय के लिए सरकार ने कर ली है। वो लोग जिन परिवारों ने इस दंश को झेला है और जिनका अपना कोई गया है, निश्चित रूप से सरकार की संवेदना उनके साथ है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी के भी घर में इस अदृश्य शत्रु के कारण से ऐसा संकट पैदा ना हो कि उसके जीवन में वो कमी हमेशा के लिए बनी रहे। पूरी सरकार चिंतित है, सरकार लगी हुई है और साथ ही साथ अब रक्षा मंत्रालय को भी लगाया गया है कि डीआरडीओ ने जिस तरीके से हमको लखनऊ में बड़े बड़े अस्पताल बना के दिए, दिल्ली में दिए, अन्य महानगरों में दिए हैं, अब हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को
उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए निश्चित रूप से चुस्त दुरुस्त किया है, और यदि ऐसा कोई अवसर आएगा तो उसका हम मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे। विधायक जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप झांसी सदर विधानसभा के विधायक हैं, और आप चूंकि बाकी विधायकों से काफ़ी सीनियर हैं क्योंकि आप दूसरी बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जो भी झांसी का मुख्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये सब आपकी ही विधानसभा में आते हैं। और इस वक्त पर हमने ये देखा कि काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं, कालाबाजारी भी हुई है, तो इस सब पर आपने क्या एक्शन लिया है? देखिए, ये समाज है और समाज में भांति भांति के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आम जनमानस की मदद करने के लिए अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा जिन्होंने काम किया, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपदा में अवसर की तलाश की। ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ पर पेशेंट भर्ती हो गया और उन्होंने ऊटपटांग बिल बना दिया। ऐसे भी लोग हैं जो थे तो हमारे यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारी, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन ही मरीज को नहीं पहुँचने दिया, बीच में ही गायब कर दिया। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि समस्याएं हैं, लेकिन वो सारे लोग, समाज में ऐसे लोगों को भी मान्यता नहीं दी जा सकती है। हम लोगों ने, पूरी झांसी के प्रशासन ने, कुछ लोगों के हम लोगों को सूचना मिली कि जिनके लोग काल कबलित हो जा रहे, दिवंगत हो जा रहे, उनके लोगों के मोबाइल मेडिकल कॉलेज के अंदर से गायब हो गए, तो वो भी गैंग पकड़ा गया। इंजेक्शन वाला भी गैंग झांसी में पकड़ा गया। तो यहाँ पर जरा सी भी सूचना पर कड़ी कार्रवाई हम लोगों ने करवाई है। विधायक जी, जैसा हम जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपका मुख्य विपक्षी दल है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी, उसके हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के कुछ प्रमुख नेता जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि जो यहाँ पर 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वो 80% जो था वो तैयार करा दिया गया था अखिलेश सरकार द्वारा। उन्होंने पास कराया और उसके बाद 80% वो तैयार भी करा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, उसने सिर्फ उसे इस समय पर इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि उसका पूरा श्रेय जो है वो अखिलेश सरकार को और समाजवादी पार्टी को मिल जाता। तो इस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, चूँकि आज पूरे देश में जो विपक्ष है ना, उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे। पूरे भारतवर्ष में विपक्ष मुद्दा विहीन है। तो कहीं किसानों को बरगलाएंगे, कहीं झूठे तथ्यों के आधार पर बातचीत शुरू कर देंगे, कहीं वैक्सीन को लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। तो विपक्ष के पास अब कोई काम तो है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मुद्दा विहीन कर दिया कि जो मुद्दे किसानों के होते थे, आज पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में आज यदि आप किसान आंदोलन की बात करो तो आज किसान नहीं बैठे वहाँ पर। किसान तो गांव में निवास करता है, और लेकिन क्या है कि वो तो विपक्ष के लोग हैं, अपने हिसाब से राजनीति को चलाना चाहते हैं, और उनके हिसाब से अब ये देश चल नहीं पाएगा। ये देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला देश है। हम अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये भारत विश्व का नेतृत्व करे, वो सामर्थ्य वास्तविकता में हम लोगों ने इन 7 वर्षों में पैदा करके दिखाई है। पहले हम लोग वैक्सीन भर की बातें करते थे, हम दूसरों पे आश्रित थे, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ विकसित देश समझते थे कि भारत असहाय है, हमसे वैक्सीन लेनी पड़ेगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने स्वयं ही वैक्सीन बना करके खुद भारत को भी दी, और उसका लाभ संपूर्ण विश्व के छोटे छोटे देशों को भी मिला। तो आज वो बदलता हुआ भारत है। ये वो वाला भारत नहीं है जो कांग्रेस के समय में देश हुआ करता था। ये सोनिया गांधी का हिंदुस्तान बचा नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। बड़ी तेज़ी के साथ भारत उन्नति के शिखर की ओर जाने लगा है। हम लोगों ने अपने वैज्ञानिकों को, चाहे वो मिसाइल का क्षेत्र हो, रोबोट का क्षेत्र हो, हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने नई ऊंचाइयों को तय किया है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो संकल्प इस भारत के जन जन ने देखा है कि ये सनातन पुरातन संस्कृति भारत की, हम एक समय विश्वगुरु हुआ करते थे, लेकिन अब उस थे शब्द को हटाते हुए
हमें विश्व गुरु बनना है, ऐसा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है। निश्चित रूप से आम जनमानस भारत का उसे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही ये सपना हमारा पूरा हो पाएगा। तो विधायक जी, पिछले एक साल का जो समय था, हमें एक साल पहले कोरोना ने दस्तक दे दी थी, लेकिन अभी भी जो मेरा प्रश्न है मैं उसका जवाब चाहती हूँ कि जो 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वो अगर ये मुद्दा नहीं था कि समाजवादी पार्टी सरकार को श्रेय मिल जाता, तो ऐसा क्या मुद्दा था कि वो एक साल में रेडी नहीं हो पाया, तैयार नहीं हो पाया, जिससे लोग इतना दर दर भटके और उन्होंने इतनी ज़्यादा परेशानी उठाई? नहीं, बार बार आप एक विषय लेकर के आ रहे हैं कि 500 बेड का अस्पताल। झांसी का मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना कईयों वर्ष पहले हुई थी। हमने झांसी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया, उसमें हमने पूरे कोरोना के पेशेंट भर्ती किए। चूँकि पिछली सरकारों ने, हम यदि उनके योजनाओं की बात करें, हम चूँकि किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार में भी मैं विधायक होता था। हमने उनके काम करने के तरीकों को देखा है। हमारे यहाँ की एक सड़क उन्होंने सैंक्शन की और उस सड़क में मात्र 10 लाख रुपए डाल करके धन की प्रत्याशा में झांसी बिजौली राजमार्ग को स्वीकृत कर दिया, टेंडर करवा दिया। इस तरीके से काम करने वाली सरकार थी। ऐसी सरकारें यदि इस प्रदेश में रहेंगी तो निश्चित रूप से बार बार जो 500 बेड के अस्पताल की बात की जाती है, यदि उन्होंने धन उपलब्ध करवाया होता तो निश्चित रूप से वो बन गया होता। हमारे समय में चूँकि उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी प्रोजेक्ट में, उन प्रोजेक्ट की कमियों को चुस्त दुरुस्त करते हुए उस प्रोजेक्ट की कीमत एकदम से रेज हो गई। उस रेज कीमत को आज हम लोग वहाँ पर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जब झांसी आगमन हुआ था, तो अब जो हम लोगों ने आकलन करवाया था उसमें लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत और लगनी है। और वो एजेंसी फेल हो गई, पिछली सरकारों से ज़्यादा भुगतान करके चली गई कि जितना उसने काम नहीं किया था उससे ज़्यादा भुगतान करके चले गए लोग। अब वो एजेंसी काम करने नहीं आ रही। तो इन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान स्वयं लिया है और ये अब जल्दी ही तैयार हो जाएगा। विधायक जी, आप हमारी जनता से, मीडिया से व जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, चूँकि आज का ज्वलंत मुद्दा है यह अदृश्य शत्रु जिसने पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है, इससे लड़ाई में कारगर उपाय है कि हम अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें और मास्क का उपयोग ये हम अपने स्वभाव का पार्ट बना लें। तो निश्चित रूप से इस शत्रु से और साथ ही साथ वैक्सीन के सेंटर पर जाकर के कृपया वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि ये ही मजबूत बचाव है, यही आपके जीवन को मजबूती देने का आधार बनने वाली है। शुरुआती दौर में वैक्सीन सेंटर हमारे खाली पड़े रहे, वहाँ पर वैक्सीन की डोजेज बेकार हो गई हमारी, क्योंकि यदि एक बार हमने एक वैक्सीन की डोज को खोल दिया और 10 लोग नहीं हैं सेंटर पर, तो जितने लोग हैं बची हुई वैक्सीन हमारी बेकार चली गई। आज मैं जनता से कहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम लोग जैसे ही उपलब्धता हो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का काम करें। मास्क को अपने जीवन का आधार मान लें जब तक कि ये कोरोना रूपी दुश्मन हमसे दूर ना हो जाए और हम थोड़ी सी दूरी बना करके खड़े होंगे। विधायक जी, आपने देखा होगा कि कोरोना के वक्त में ही जो खरी बात चैनल है वो उभरा है और लोगों की काफ़ी हमने मदद करने की कोशिश की है। हमने बीच में भी अपना जो चैनल का काम था वो बंद करके और लोगों की मदद करने की बहुत कोशिश की, प्लाज्मा, वेंटिलेटर वगैरह, इस सब में मैंने आपसे भी मदद मांगी। तो इस सब पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, हम सारे लोग समाज के पार्ट हैं। समाज का पार्ट होने के नाते से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते से निश्चित रूप से आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी किसी विधायक की है। आपने अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन किया। झांसी को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो अपनी जिम्मेवारी पर संवेदना रखते हुए लोगों के साथ संवेदनशीलता का परिचय दे करके आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होकर हम समाज से कैसे लोगों का सहयोग करवा पाएँ, जो कि आपने बखूबी किया है। निश्चित रूप से आपका पूरा चैनल, आपकी पूरी टीम बधाई की बात है। हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे झांसी सदर विधायक रवि शर्मा जी का, जो निरंतर कोरोना के वक्त पर लोगों के लिए उपलब्ध रहे। हमने भी इनसे बहुत ज़्यादा
मदद मांगने की कोशिश की और ये हमेशा हमारे लिए भी उपलब्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि शर्मा जी। कोरोना विषय पर हमारे चैनल खरी बात के साक्षात्कार अभियान आमने सामने में आज हमारे साथ थे झांसी सदर के भाजपा विधायक रवि शर्मा जी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भयावह होने के बावजूद योगी सरकार ने सब कुछ संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा स्वयं कोरोना संक्रमित होने के बाद भी पूरे प्रदेश को संभालने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने को उन्होंने असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर में एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सरकार पूरी तरह चिंतित एवं गंभीर है। रक्षा मंत्रालय से भी अब सहयोग लिया जा रहा है। 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू नहीं किए जाने के समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उनका कहना था कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान ले लिया है। 125 करोड़ की लागत से 500 बेड के अस्पताल को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं विश्व का नेतृत्व करेंगे और भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। यह मोदी जी का सपना भी है। उन्होंने कहा कि देश नई टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधायक जी का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार ने पूरी तरह चुस्त व्यवस्था कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने आम जन से वैक्सीन लगवाने, मास्क लगाकर ही निकलने और दूरी बनाकर ही रहने, सरकार व प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। आमने सामने में आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, ये कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइए। तैयार रहिए, जल्द ही फिर आपसे मिलते हैं आपके जिले की किसी ऐसी ही खास शख्सियत को लेकर। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी मीरा राय के साथ।